नमस्कार, मैं शिखा राव। आज हम चार ताल के दुगुन, तिगुन और चौगुन के बारे में जानेंगे। चार ताल में 12 मात्राएं होती हैं। अब हम जब दुगुन बनाएंगे तो दुगुन बनाते समय हमें 12 दूना 24 मात्राओं की आवश्यकता होगी। और दुगुन को हम जब 24 मात्रा होगी तो जब हम दो दुगुन बनाने के लिए हम दो मात्रा बांधते जाएंगे। जब 2 मात्रा बांधेंगे तो वो हमारी मात्रा 12 हो जाएगी। 2 मात्रा जब बांधेंगे तो वह 1 मात्रा मानी जाएगी। इस प्रकार से हम दुगुन को बनाते हैं। यह हमारा चार ताल है और यह ठेका है। इसका बोल है, पहले मैं काउंट से देख लेती हूँ कि मात्रा 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। हम बोल से भी देख लेते हैं इसके ठेके को। धा धा दिन ता किट धा दिन ता तेट कता गदि गन धा। यह हमारा ठेका रहा चार ताल का। अब हम जब दुगुन बनाएंगे तो इन्हीं 12 बोलों को हम 2 बार लिखेंगे। फिर एक एक करके 2 मात्रा हम बांधते जाएंगे। बांधने के बाद हम विभाग लगाएंगे, उसके बाद हम मात्रा खाली लगाएंगे। पहले हम 12 बोलों को यहाँ लिखते हैं। धा धा दिन ता किट धा दिन ता तेटे कता गदि गन। अब हम इसको पुनः चेक करेंगे कि यह हमारी मात्रा 12 है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार से अगर हमें कोई डाउट होता है तो हम चार ताल का जो बोल है उसको हम एक बार पुनः बोल के देखेंगे। धा धा दिन ता किट धा दिन ता तेटे कता गदि गन। यह हमारी मात्रा 12 है। पुनः इसको हम एक बार नीचे भी लिख देंगे। धा धा दिन ता किट धा दिन ता तेटे कता गदि गन धा। यह हम सम के लिए लिख रहे हैं। यह हमारी मात्रा 24 हो गई है। 12 एकम 12 और 12 दूना 24। अब हम 2 मात्राओं को एक एक करके बांध लेंगे। 1 2 1 2। इस प्रकार से हम जो चार ताल का बोल है उन 24 मात्राओं को जो हमने लिखा है उनको 2 मात्रा करके 1 मात्रा बनाएंगे और हम इस प्रकार से बांधते जाएंगे। यह हमारी मात्रा बंध गई है। अब हम 2 मात्राओं का हम 6 विभाग लगाएंगे। तो यहाँ देखते हैं, पहले हम यह देखेंगे कि हमारी 10 मात्रा है कि नहीं। 12 मात्रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यह हमारी 12 मात्रा कंप्लीट है। अब हम 2 मात्रा करके हम 6 विभाग बनाएंगे इस प्रकार से। 1 2। यह हमारा पहला विभाग हुआ। 1 2। यह हमारा दूसरा विभाग हुआ। 1 2। इस प्रकार से हमारा तीसरा विभाग हुआ। 1 2
इस प्रकार से हमारा चौथा विभाग कंप्लीट हुआ है। 1 2, इस प्रकार से हमारा पांचवा विभाग कंप्लीट हुआ है। 1 2, यहाँ देखेंगे 1 2, इस प्रकार से हमारा छठा विभाग भी कंप्लीट हुआ है। अब हम इसमें मात्रा खाली लगाएंगे। यहाँ देख रहे हैं कि पहली मात्रा पे हमारी पहली ताली है और पहली ताली को हम सम भी कहते हैं। जो हमारी पहली मात्रा है इसको हम गुणे से लिखते हैं। तो यहाँ गुणे का हम चिन्ह लगाएंगे। 1 2, तीसरी मात्रा पे हमारी खाली है तो खाली को हम हमेशा शून्य से दर्शाते हैं। तो यहाँ हम 0 लिखेंगे। 3 4, पांचवी मात्रा पे हमारी पांचवी ताली नहीं है, पांचवी मात्रा पे हमारी दूसरी ताली है, इसलिए हम 2 लिखेंगे। 6 सातवीं मात्रा पे हमारी खाली है तो खाली को लिखने के लिए हम 0 दर्शाते हैं, तो हम यहाँ 0 लिखेंगे। 8 यहाँ 9वीं मात्रा पे हमारी तीसरी ताली है तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। हमें 9 नहीं लिखना है, हम 3 लिखेंगे। 9 10, 11वीं मात्रा पे हमारी चौथी ताली है तो हमें 11 नहीं लिखना है, हमें चौथी ताली लिखने के लिए हम यहाँ 4 लिखेंगे। 11 12, यह हमारा फिर से सम स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा 4 ताल का दोगुन कंप्लीट हुआ है। हम इसको एक बार पुनः आपके सामने इसको हम बोल कर नॉर्मली बताते हैं, इसको हम कैसे बोलते हैं। तो देखते हैं। धा धा दिन ता किट धा दिन ता तेटेक तग दिगन धा धा दिन ता किट धा दिन ता तेटेक तग दिगन धा। इस प्रकार से हमारा चार ताल का दोगुन कंप्लीट हुआ। तो आइए अब हम बात करते हैं 4 ताल के तिगुन का। तिगुन को बनाने के लिए हमें 12 कम 12, 12 दूना 24 और 12 तिहाई 36 मात्राओं की आवश्यकता पड़ेगी। हम इन 36 मात्राओं को लिख लेंगे, एक 12-12 मात्रा करके हम। उसके बाद 3-3 मात्राओं को हम बांधते जाएंगे। यह प्रोसेस जो है हमारा सिर्फ तिगुन के लिए है। जब हम तिगुन बनाएंगे तो 36 मात्राओं को लिख लेंगे, फिर उन 36 मात्राओं को एक एक 3-3 मात्रा करके हम एक एक करके उन्हें बांधते जाएंगे। बांधने के बाद हम फिर पुनः उसको 10 मात्रा वो हमारी हो जाएगी। 10 मात्रा के बाद हम उसमें विभाग लगाएंगे। विभाग लगाने के बाद हम उसमें ताली खाली को दर्शाएंगे। अब हम बात करते हैं 4 ताल के तिगुन का। देखते रहिए। तिगुन बनाने के लिए हम इन बोलों को हम 3 बार लिखेंगे। धा धा दिन ता किट धा दिन ता तेटे कता गदी गन। हम इसे पुनः चेक करेंगे कि हमारी मात्रा 10 है कि 12 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार से हमारी मात्रा जो है यह 12 है। अब हम इसको एक बार और लिखेंगे। हमें 24 मात्राओं की आवश्यकता है, तो हम 12 मात्रा फिर लिखेंगे। उसके बाद जो 12 मात्रा बचती है हम उसको इसके बाद लिख लेंगे। धा धा दिन, हम यहाँ स्पेस न होने के कारण हम इसको नीचे लिख लेंगे। धा धा दिन ता किट
धा, दिन, ता, तेटे, कता, गदी, गन। यह हमारा बोल है। अब हम इसको पुनः चेक करेंगे कि हमारी मात्रा जो अगली मात्रा है जो हम 24 मात्रा लिख रहे हैं, 36 मात्रा तो हमें लिखना है, लेकिन अभी हमने 12 मात्रा को लिखा है, फिर 12 मात्रा लिखा है। अब हम इसको चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर हमें कोई डाउट होता है कि हमारी मात्रा कहीं हम एक मात्रे को हम 2 बार तो नहीं लिखे हैं, या कहीं एक मात्रा जो हमारी है वो बीच में छूट तो नहीं गई है, इस वजह से हम बोल कर, जो 4 ताल का बोल है उनके बोल को हम बोल कर देखेंगे। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि सही है या गलत है। धा, धा, दिन, ता, किट, धा, दिन, ता, तेटे, करता, गदी, गन। इस प्रकार से हमारी 24 मात्रा भी कंप्लीट हुई है। अभी हमको 12 मात्राओं की आवश्यकता है। फिर लिखेंगे धा, धा, दिन, ता, किट, धा। अब हम इसको नीचे लिखेंगे दिन, ता, तेटे, कता, गदी, गन। अब हम इसको फिर से चेक करेंगे कि हमारी 12 मात्रा हो रही है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यह हमारी इस प्रकार से 12 कम 12, 12 दूना 24 और 12 तिहाई 36 मात्रा कंप्लीट हो गई है। अब हम इनको 3-3 मात्रा करके हम बांधते जाएंगे एक एक करके। जब हम 3 मात्रा को बांधेंगे तो हम यह ध्यान रखेंगे कि तिगुन बनाने के लिए जो हम 3 मात्रा को जो बांध रहे हैं वो हमारी एक मात्रा मानी जाएगी। अब हम एक एक करके बांधते जाएंगे इसी प्रकार से, जिससे हमारा जो 4 ताल है उसका तिगुन तैयार होगा। यह बहुत आसान है, बस इस ट्रिक को आप समझते रहिए और खूब आसानी से जो भी ताल है उनको आप बांध सकते हैं। यह हमारी जो मात्रा है, जो बोल है, उनको हमने बांध लिया है। अब हम यह काउंट करेंगे कि यह 12 मात्रा हो रही है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार से अब 12 मात्रा हो गई है। अब हम इसमें विभाग लगाएंगे 2-2 मात्रा का। 1 2, यह हमारा पहला विभाग कंप्लीट हुआ है। 1 2, दूसरा विभाग कंप्लीट हुआ है। 1 2, तीसरा विभाग कंप्लीट हुआ है। 1 2, चौथा विभाग कंप्लीट हुआ है। 1 2, पांचवा विभाग कंप्लीट हुआ है। 1 2, इस प्रकार से हमारा छठा विभाग भी कंप्लीट हुआ। अब हम इसमें मात्रा जो ताली खाली है वो हम लगाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि पहली मात्रा पे हमारा गुणे का जो चिन्ह है उसको हम सम भी कहते हैं, और वहाँ हमारी पहली मात्रा है तो उसको हम गुणे से लिखते हैं 1 2। तीसरी मात्रा पे हमारा जो है वह खाली है, उसको हम शून्य से लिखेंगे 3 4। पांचवी मात्रा पे हमारी जो है दूसरी ताली है, इसलिए हम यहाँ 2 लिखेंगे। 6 7, सातवीं मात्रा पे हमारी खाली है, इसलिए हम खाली को शून्य से लिखेंगे, तो हमने यहाँ शून्य लिख दिया है। 8 9, नौवीं मात्रा पे हमारी तीसरी ताली है, इसलिए हमने यहाँ 3 लिखा है। 10 11वीं मात्रा पे हमारी चौथी ताली है, इसलिए हम
4 लिखे हैं, 12, और यहाँ फिर से हमारा सम स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ गुणे का चिन्ह लगा दिया है। इस प्रकार से हमारा जो तिगुन है वह कंप्लीट हुआ है। अब हम इनको पुनः एक बार बोलकर चेक करते हैं। चेक तो नहीं करेंगे, लेकिन हम इसको एक बार पुनः बोलते हैं कि इसको किस प्रकार से हम बोलेंगे। तो चलिए, धा धा दिन ता किट धा दिन ता तेटिक तग दिगन, धा धा दिन ता किट धा दिन ता तेटिक तग दिगन, धा धा दिन ता किट धा दिन ता तेटिक तग दिगन धा। इस प्रकार से हमारा 4 ताल का तिगुन भी कंप्लीट हुआ। तो आइए अब हम बात करते हैं 4 ताल के चौगुन का। चौगुन को बनाने के लिए हमें 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36 और 12 चौको 48 मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। हम 48 मात्राओं को लिखेंगे। उसके बाद लिखने के बाद हम 4-4 मात्रा को एक एक करके हम बांधते जाएंगे। बांधने के बाद हम यह नोटिस करेंगे कि हमारी जो 48 मात्रा है वह 12 मात्रा हो जाए। जो हम 4 मात्रा बांधते हैं, 4 मात्रा जब बांधेंगे तो उसको हम 1 मात्रा मानेंगे। अब हम देखते हैं, चौगुन बनाते समय 4 बार इन बोलों को लिखना है, जो 12 बोल हैं। धा धा दिन ता किट धा दिन दिन ता तेटे कता गदी गन। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा 12 मात्रा है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम 12 मात्रा फिर लिखेंगे इन्हीं बोलों को। धा धा दिन ता किट धा दिन ता। अब हम नीचे लिख लेंगे तेटे कता गदी गन। इस प्रकार से हम इसको भी चेक करेंगे कि यह 12 मात्रा है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी हम 2 बार लिखे हैं, एक बार हम फिर लिखेंगे। धा धा दिन ता किट धा दिन ता तेटे कता गदी गन। अभी यह हमारा 3 बार हुआ है। हम यहाँ से एक बार फिर देखेंगे कि 12 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमको 12 मात्रा की आवश्यकता है। 12 मात्रा हम लिख लेंगे। धा धा दिन ता किट धा दिन ता तेटे कता गदी
गन। इस प्रकार से हमारी 48 मात्रा कंप्लीट हुई। अब हम इसमें 4-4 मात्रा करके इसको हम बांधते जाएंगे एक एक करके। 1 2 3 4 हम एक एक करके इसको 4-4 मात्रा बांध लेंगे, जिससे हमारा 4 ताल का चौगुन तैयार होगा। उसके बाद हम इसमें विभाग लगाएंगे। विभाग लगाने के बाद हम मात्रा ताली खाली, मात्रा तो है ताली खाली लगाएंगे। अब हम 2-2 मात्रा करके पहले इसको 12 देख लेते हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हमारा फिर धा जो सम है स्टार्ट होगा। अब हम 2-2 मात्रा करके विभाग लगाएंगे। 1 2 पहला विभाग, 3 4 दूसरा विभाग, 5 6 तीसरा विभाग, 1 2 ऐसे हम सीधा सीधा रखते हैं 2-2 मात्रे का। 1 2 1 2 इस प्रकार से हमारा छठा विभाग कंप्लीट हुआ है। अब हम इसमें मात्रा ताली लगाएंगे और खाली लगाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो पहली मात्रा है वह हमारा, उसको सम भी कहते हैं, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। 1 2 तीसरी मात्रा पे हमारी खाली है तो उसको हम शून्य से लिखेंगे। 4 5 पांचवी मात्रा पे हमारी दूसरी ताली है। छठी मात्रा ऐसे गया 6 7 सातवीं मात्रा पे हमारी खाली है तो 0 लगाएंगे। 8 नौवीं मात्रा पे हमारी तीसरी ताली है। 10 11वीं मात्रा पे हमारी चौथी ताली है। 12 यह फिर हमारा सम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं इस प्रकार से हमारा चौगुन कंप्लीट हुआ है। अब हम इसको पुनः बोल कर देखेंगे। नॉर्मली इसको हम किस प्रकार से बोलते हैं। धा धा दिनता किट धा दिनता तटिक तगदिगन 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 धा। इस प्रकार से हमारा 4 ताल का जो चौगुन है कंप्लीट हुआ है। अब हम 4 ताल के दोगुन, तीगुन और चौगुन के ताली के साथ हम मिलेंगे। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम।